नमस्कार प्यारे बच्चों, घर से पढ़ो कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम पिंकी रानी, मैं स्पेशल टीचर खंड सांपला में एमआर की पोस्ट पर जिला रोहतक में कार्यरत हूँ। बच्चों, घर से पढ़ो कार्यक्रम के तहत आज फिर मैं आपके लिए कुछ नया सा लेकर आई हूँ, अलग सा। तो वो अलग सा और नया सा क्या है, आओ देखें। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का टॉपिक गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, गृह विज्ञान का सुना है ना आपने? हाँ बच्चों, वही गृह विज्ञान, उसके बारे में एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 7 का है, जो कि जिसका नाम है अध्याय 2, भोजन पकाने का महत्व। हाँ बच्चों, आप सबको पता है ना कि हम भोजन खाते हैं, सभी खाते हैं ना भोजन, सभी करते हैं। हमें जीने के लिए और एनर्जी के लिए जो है किसी न किसी रूप में भोजन हमें ग्रहण करना होता है, यानी खाना होता है। तो क्या हम भोजन को कच्चा ही खा लेते हैं? आटा है, गेहूँ है, क्या हम गेहूँ को ऐसे ही खा लेते हैं? नहीं बच्चों, उसको भी एक तरीका होता है, भोजन को पकाया जाता है। तो भोजन हम जो पकाते हैं, सब्जियां पकाते हैं, आटा जो है रोटियां बना के हम खाते हैं, सब्जियां पका के खाते हैं, कोई भी चीज़ हम खाने योग्य जो हमारी चीज़ें हैं हम खाते हैं, तो उसका पकाने का यानी भोजन पकाने का उसका महत्व क्या है, इसके बारे में आज जो है हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है, भोजन क्यों पकाते हैं। भोज्य पदार्थों में कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम उनके स्वाभाविक स्थिति में साफ करने के पश्चात प्रयोग में लाते हैं, जैसे सब्जियां, फल व मेवे आदि। इसका मतलब ये है कि साफ करके, सब्जियां हैं, फल हैं, फलों को तो हम पकाते नहीं, फलों को तो हम धो के अच्छी तरह से साफ करके उनको सीधा उपयोग में ला सकते हैं, मेवे ला सकते हैं। परंतु अधिकतर भोज्य पदार्थ को खाने योग्य बनाने से पूर्व साफ करने के बाद, हाँ बच्चों, साफ करने के बाद क्या करते हैं, साफ करने के बाद जो है उनको पकाने की आवश्यकता होती है। मानव पकाने का काम तभी से करता चला आ रहा है जब से उसने आग की खोज की, क्योंकि बच्चों आग के बिना हम किसी भी भोजन को पका के खा नहीं सकते। भोजन पकाने के लिए हमारे 3 उद्देश्य होते हैं। तो बच्चों ये हमारे 3 उद्देश्य हैं। ये 3 उद्देश्य कौन कौन से हैं? नंबर 1, आहार पचने योग्य बनाना। सबसे पहले हम भोजन को क्यों पकाते हैं? आहार को पचने योग्य बनाने के लिए। आहार जो है पदार्थों को पकाने से वो कोमल और हल्के बनकर हमारे पचने यानी खाने योग्य हो जाते हैं, है ना बच्चों। पकने के बाद जो उनका रस है वो शीघ्र ही हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करता है, ताकि हमारा उससे रक्त बने। दूसरा जो है इसका, आहार स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए। अब ये देखो बच्चों, इसने दे रखा है भोजन को स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए पकाया जाता है। ये तो बिल्कुल सच है। उसमें हम अच्छे अच्छे मसाले डालते हैं, सुगंधित मसाले डालते हैं, है ना, कुछ कुछ डालते हैं ताकि हमारा भोजन जो है हमें टेस्टी लगे, और उसके अनुसार जो है हमारा अच्छा हम भोजन उसको तैयार करके खाते हैं, है ना। कितना अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं हम मसाले वगैरह डाल के और अपनी स्वाद के अनुसार। तीसरा है, भोजन पकाने के प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ते हैं? संसार के विभिन्न भागों में भोजन पकाने की अनेक विधियां प्रचलित हैं, परंतु यह निश्चित है कि पकाने की प्रत्येक विधि में ताप का प्रयोग किसी न किसी रूप से किया जाता है ना। कैसे किया जाता है? पकाने का अनाज पर प्रभाव क्या पड़ता है? पकाने के बाद जो है पकाने की क्रिया में अनाज के सेलुलोज मुलायम हो जाते हैं और श्वेत सार के कण फूल कर फट जाते हैं। चावल है, साबूदाना है आदि दूध और
चीनी के साथ खीर बनाने के लिए हल्की आंच पर पकाए जाते हैं। कई हमारा टाइप का जो भोजन है वो तेज़ आंच पे पकता है, कई जो टाइप का हमारा भोजन है वो कम आंच पर हमारा पकाया जाता है। जैसे खीर है, हम कम आंच पर पकाते हैं। पकाने पर सब्जियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? विभिन्न प्रकार के पौधों से और उनके अंग सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सब्जी पकाने का मुख्य अभिप्राय है सेलुलोज को मुलायम करना, श्वेत सार के कणों को फुलाकर जिलेटिन के रूप में परिवर्तित करना। सब्जी को पकाने पर उनके जो है लवणों के नष्ट होने का भय रहता है। ज़्यादा हम पका देते हैं सब्जियों को तो जो उनके पौष्टिक तत्व होते हैं, लवण होते हैं जो हमें ताकत प्रदान करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम मध्यम आंच पर सब्जी को पकाते हैं। परंतु कैल्शियम और लोहे पर ताप का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। कैरोटीन जो है भी पकाने पर नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह जल में घुलनशील नहीं है। जो जल में घुलनशील होता है वो जल्दी नष्ट हो जाता है। तथा ऊष्मा सहन करने की, इनसे हमें जो है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होने के कारण, ताप के कारण जो है इसमें नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे है बच्चों, पकाने पर फलों का क्या प्रभाव पड़ता है? मीठे फल तो हमें कच्चे ही खाने चाहिए, है ना। और पकाने की क्रिया में इनका गुद्दा मुलायम और सेलुलोज जो है वो कोमल हो जाते हैं। घुलनशील पदार्थ, लवण, विटामिन आदि पकाए जाने पर जल में मिश्रित हो जाते हैं, इसलिए हम उस पानी को उपयोग में लाना चाहिए। आगे है बच्चों शर्करा यानी चीनी पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? शर्करा पानी में घुलनशील है, परंतु ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में अधिक शीघ्रता से घुल जाती है। ये तो हम सबको पता है ना। गर्म करने पर शक्कर शरबत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अधिक गर्म करने से इसका रंग जो है भूरा बन जाता है और गर्म करने पर जलकर जो है ये काला रूप भी धारण कर लेती है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लियर होता है। भोजन को जो कि अभी हमने पढ़ा था कि भोजन को पकाने का क्या महत्व है, ये हमने टॉपिक हमारे पढ़े हैं। इनसे हमारा मिनरल्स और विटामिन हमें सही रूप से हमें प्राप्त होते हैं। तो हम आगे इनके प्रश्नों पर चलेंगे। भोजन पकाने के उद्देश्यों का वर्णन करो। क्या क्या उद्देश्य हैं? एक तो भोजन जो है सही तरीके से पकने के बाद उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, हमें मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह भी है वो प्राप्त होते हैं। तीसरा जो है, हमें स्वादिष्ट भोजन के लिए मसाले वगैरह डालते हैं, स्वादिष्ट के लिए बनाने के लिए भी जो है हम भोजन को पकाते हैं। पकाने से फलों और सब्जियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? फलों और सब्जियों को कई बार हमें कच्चा खाना चाहिए। कई सब्जियां भी ऐसी होती हैं बच्चों जो हम कच्ची खाई जाती हैं। इनमें विटामिनों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय करने चाहिए? यानी इनको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, हल्की और कम आंच पर इनको, कम ताप पर जो है इनको पकाना चाहिए। आगे है बच्चों, अनाज रिक्त स्थान भरो। अनाज पकाने पर मुलायम और कण फूलकर फट जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था, देखो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, अनाज के सेलुलोज जो है पकाने पर अनाज के सेलुलोज मुलायम हो जाते हैं और श्वेत सार के कण जो हैं फूलकर फट जाते हैं। ठीक है बच्चों। आगे है, डैश को अधिक देर तक गर्म करने पर इसका रंग जो है हल्के पीले रंग से डैश रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्या चीज़ है वो? श्वेत सार। श्वेत सार को अधिक देर तक गर्म करने पर इसका रंग पीले रंग से ब्राउन या काला रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार बच्चों